स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको सूरदास के पद के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पहले थोड़ा सा बताऊंगी। उसके बाद मैं मित्रता की व्याख्या समझाऊंगी। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी आप लोगों को करने के लिए भी दी थी और भेजी भी थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसको कर ली होगी। अब आप देखिए, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल संक्षिप्त में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय क्या है। देखिए, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पिता का नाम है पंडित चंद्रबली शुक्ल और जन्म इनका है सन 1884 ईस्वी। जन्म स्थान है बस्ती ज़िले का अगोना ग्राम का है, बस्ती ज़िले का अगोना ग्राम। और शिक्षा इनकी है हाई स्कूल, मिर्ज़ापुर से की इन्होंने हाई स्कूल। और इन्होंने संपादन किस चीज़ का क्या इन्होंने मतलब पत्रिकाएं लिखी हैं, इन्होंने क्या संपादन किया है। नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी तथा हिंदी शब्द सागर। और लेखन विद्या इनकी क्या है, देखिए, आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि है। और भाषा शैली इनकी शुद्ध साहित्यक है, सरल एवं व्यवहारिक इनकी भाषा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी जान लीजिए कौन कौन सी है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी, देखिए, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी, अभिमन्यु वध है, खंडकाव्य, 11 वर्ष का समय कहानी है और हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये क्या है इनकी, इनकी क्या है रचनाएं हैं। अब आप देखिए, अब मैं इसकी व्याख्या, मित्रता, इनका पाठ है मित्रता। अब मैं उसके बारे में आपको मित्रता के बारे में बताऊंगी कि मित्रता किस प्रकार की मित्रता व्यक्ति को करनी चाहिए और कैसे व्यक्ति मित्रता को प्राप्त करके अच्छी मित्रता को प्राप्त के अच्छे बन जाते हैं और बुरे व्यक्ति बुरी मित्रता को प्राप्त करके बुरे बन जाते हैं। अब देखिए आप विश्वास पात्र मित्र जीवन, देखिए, विश्वास पात्र मित्र में कहीं विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है ना, जीवन की एक औषधि है। और हमें अपने मित्रों से ये आशा करनी चाहिए क्या करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, आप क्या बताया गया है गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम बताएंगे पहले आप, कौन क्या है गद्यांश के पाठक का लेखक का नाम। देखिए आप कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा है, हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक इनका निबंध है। वो इनका लेखक इनके हो गए रामचंद्र शुक्ल और पाठ का नाम हो गया मित्रता। अब आता है आप ये देखिए, उपयुक्त जो अंडरलाइन हुई है उनकी आप व्याख्या को बहुत ध्यान से सुनेंगे और ये ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न उत्तर आएंगे और ऐसे ही आपका ये आएगा, ये गद्यांश लिखने के लिए। तो इन्होंने कहा विश्वास मित्र ये जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा करनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे और दोषी और त्रुटियों से हमको क्या करेंगे, बचाएंगे। अब इसमें इसकी व्याख्या देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषधि, क्या कहना है रामचंद्र शुक्ल का, जिस प्रकार से अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। कौन अच्छी औषधि होगी, तो अच्छा आप उसे खाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। निरोगी होंगे तो आप दवाई खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। कौन सा, जो अच्छा मित्र होता है वह हमें अनेक बुराइयों से, गलत भावनाओं से हटाकर हमें क्या बनाता है, हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए, अब कह रहे हैं हमारा मित्र कैसा होना चाहिए। हमारा मित्र कैसा होना चाहिए कि जिस पर हमें विश्वास है कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा,
हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों गलतियों से हमें बचाता रहेगा। कौन? हमारा अच्छा मित्र। हमारी गलतियों को सुधारेगा और हमें जो गलत काम करेंगे उनसे हमको बचाता भी रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति क्या है, हमें सत्य और मर्यादा के प्रति वो क्या करेगा, सत्य और मर्यादा विकसित करेगा। हमारे अंदर सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उनमें किसी तरह की भी कमी नहीं आने देगा। हमारे मन जो कमी होगी वो क्या करेगा, वो उसको दूर कर देगा। और यदि हमें बुरे मार्ग पर चले तो वह हमें हटाकर अच्छे मार्ग पर क्या करेगा, चलने की प्रेरणा हमको देगा। हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो हमें हटाकर अच्छे मार्ग पर चलने की वो प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति, हमारे मन में जो उद्देश्य हैं उनके प्रति हमें क्या हो जाती है, निराशा हो जाती है, तो वह आशा के द्वारा आशा का संचार करके हमें अच्छे कार्यों की ओर क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, मतलब हमारे उत्साह को बढ़ा देता है और जो हमारे उद्देश्य हैं उनमें हमें सफलता को प्राप्त करने के बारे में बता देता है। अब देखिए नीचे है ना, अब ये वाली देखिए, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता क्या हो जाती है, कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को क्या करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए। अब इसके बारे में सुन लीजिए। अब आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस तरह कुशल वैद्य, कौन? कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा लेता है। क्या लगा लेता है? एक वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी नाड़ी को देखता है तो क्या हो जाता है, आपके रोग को पहचान जाता है और उसका रोग का पता लगा लेता है। उसी प्रकार सच्चा मित्र जो होता है, जो अच्छा मित्र होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है, वो हमारे गुण और दोषों को परख लेता है। क्या कर लेता है? वह हमारे गुण और दोषों को परख लेता है। और इसी प्रकार से एक अच्छी माता धैर्य के साथ कभी सभी कष्टों को सहकर, एक अच्छी माता होती है वो अपने बच्चे के सभी कष्टों को सहकर मधुर व्यवहार करती है, उससे क्या करती है, अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा बोलती है। जो परेशानी होती है बच्चे को तो माता उससे प्रेम से पूछती है। उसी प्रकार सच्चा मित्र, जैसे माता एक बच्चे को उससे प्यार करके सब उसके हालचाल पूछती है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग, माने कुमार्ग का मतलब होता है बुरे मार्ग से हटाकर, कुमार्ग का मतलब होता है बुरे मार्ग से हटाकर स्नेह के साथ उसे अच्छे मार्ग पर लाता है। सन्मार्ग माने अच्छे मार्ग पर उसको लाता है। अतः ऐसा मित्र चुनना चाहिए। कैसा मित्र चुनना चाहिए? बार बार देखिए, अब ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित कर सके। कैसे मित्र को चुनना चाहिए? हमें ऐसे मित्र को चुनना चाहिए कि वो हमें यह विश्वास हो कि हमें वो कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। अब मैंने 2 क्वेश्चन क्लियर करे थे आपको, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब तीसरा देखिए, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? विश्वास पात्र मित्र की तुलना जीवन की किससे की गई है? विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषधि से की गई है। यदि हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा डॉक्टर रोग पहचान लेता है नाड़ी पकड़। उसी प्रकार से एक अच्छा विश्वास पात्र मित्र होता है, वो हमारी सब अच्छी बातों को सुनता है और हमें अच्छी सलाह देता है। अब आगे आता है सच्चा मित्र कैसा होता है, सच्ची मित्रता कैसी होती है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सच्ची मित्रता कैसी होती है? सच्ची मित्रता वो होती है जो हमें कुमार्ग की ओर से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करती है। सच्ची मित्रता वही होती है कि जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताती है और हमें गलत राहों से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलना सिखाती है। हमें किन किन को अपना मित्र बनाना चाहिए? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें किन किन को अपना मित्र बनाना चाहिए? हमें उन लोगों को अच्छा मित्र बनाना चाहिए जो हमें विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं और हमें अच्छी अच्छी बातें बताकर हमें जीवन की कठिनाइयों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं
और हमारे जीवन को सफल बना देते हैं। हमें ऐसे ऐसे मित्र को, ऐसे ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप इसको अपनी